और लगातार परिवारवाद पर हमले बोले। नीतीश जी ने कुछ ऐसा शब्द का भी यूज किया है जो कि अमर्यादित है, तो क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मोदी जी को तो खैर परिवार है ही नहीं है, तो इसलिए उनको परिवारवाद से क्या मतलब। उनको परिवार का जो एक मोह होता है या लगाव होता है वो उनको है ही नहीं, इसलिए वो उनकी बात को तो हम लोग माफ़ कर सकते हैं। नीतीश जी का भी वही हाल है मिला जुला के। और हमको ये लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, और जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो भाई 10 साल मोदी जी का शासन रहा, 18 साल अब होने को है नीतीश कुमार का शासन रहा, तो बजाय अपनी उपलब्धि के वो कभी परिवारवाद पर, कभी धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करते हैं, कभी लोगों को एक तरह से जो मूल मुद्दा है हमारे देश का, वो सब लोग जानते हैं कि वो है बढ़ती हुई गरीबी है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। इन मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री भी बात नहीं करते हैं, नीतीश कुमार भी बात नहीं करते हैं। पलायन पर, बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन क्यों होता है, इस पर नीतीश कुमार जी जवाब दें। तो इसलिए उनको लगता है कि और कोई मुद्दा हमारे चलेगा नहीं, और कहने के लिए उनके पास जब बचता नहीं है तो परिवारवाद पर और धार्मिक भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं, जो आजकल प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अलावा कोई अब उनके पास हथियार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो चुनाव को जीत सके। देखिए, वो परंपरागत जो रायबरेली सीट है वो कांग्रेस की है। फिरोज़ गांधी जी पहली बार वहाँ से जीते थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी जीती, और लगातार सोनिया जी जीतती रही। तो जैसा मैंने कहा कि ये परंपरागत है, वहाँ उस सीट को जीतना राहुल जी के लिए बहुत कठिन नहीं है, और वहाँ की जनता चाहती थी। दोनों जगह अमेठी के लोग भी चाहते थे और रायबरेली के लोग चाहते थे, लेकिन परिवार में चाहे जैसे भी हो ये फैसला हुआ कि उनको रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, और रायबरेली से जो अमेठी सीट को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति था। अमेठी सीट पे कुछ फीडबैक अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया गया है जो बहुत दिनों से उस क्षेत्र में काम कर रहे थे और वहाँ के हर व्यक्ति से या हर क्षेत्र के से वाकिफ़ हैं, तो वैसे व्यक्ति को वहाँ दिया गया है। आप जाएंगे चुनाव प्रचार में? अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर जाएंगे, थैंक यू। हमारी आवश्यकता होगी तो ज़रूर जाएंगे। सूरत से हाँ। एक आतंकवादी मौलवी गिरफ्तार हुआ है। हाँ। जो हिंदू नेताओं को मारने की साजिश कर रहा था। उसके तार पाकिस्तान और नेपाल से भी जुड़े हैं। देखिए, आतंकवादी उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। इसलिए जो पकड़ा गया हो, अगर उसके पास उसके खिलाफ़ कोई सबूत है तो सरकार को उसको दंडित करना चाहिए या उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें कोई जिसको कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, जो ढिलाई की कोई आवश्यकता नहीं। सर, हिंदू नेताओं को टारगेट बनाने की चर्चा है, क्या चुनावी फंडा है, किस नजरिए से? कुछ नहीं, ये सब ये तो जब जांच होगी उसकी, जब उसकी असलियत पता चलेगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। ये तो चुनाव में कराया जाता है इस तरह का माहौल बनाने के लिए भी। अब कौन इसके पीछे है ये तो जब पूरी छानबीन होने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, जैसा और भी हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं अक्सर बोलते रहे हैं, तेजस्वी यादव जी हों या और कोई हों, कि आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि जिसकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, पहले चरण में और दूसरे चरण में ही उसका संकेत मिल गया कि जो कल तक 400 का नारा दे रहे थे, 400 पार, अब वो 400 का नंबर ही भूल गए। अब सरकार कैसे बचाई जाए, अब इसका प्रयास हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। किसी तरह 272 आ जाए, इसकी कोशिश हो रही है।